बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण तेहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। नित्य नियमानुसार संध्या पाठ पश्चात बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण से एक वर्ण के माध्यम से थोड़ा विचार किया जाता है। उसी क्रम में आज वर्ण है यह वर्ण के माध्यम से विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यैया जगत रहा भरपूरी, जगता उते है जाना दूरी। यैया कहे सुनौ रे भाई, हम ही ते इन जय जय पाई। सद्गुरु कबीर साहब इस या वर्ण के माध्यम से कहते हैं, यैया जगत रहा भरपूरी। यह जगत संसार के लोगों के मन में भरपूर भरा हुआ है, ठूसम ठूस भरा हुआ। जैसे किसी स्थान में, किसी कमरे में कोई सामान को ठूसम ठूस भरा जाता है, तब उसे कहा जाता है पूरा भरपूर भरा हुआ है ना, कहते हैं ना। वैसे ही संसार के सभी मनुष्यों के मन में मायावी प्राणी पदार्थों का आकर्षण और मोह ठूसम ठूस भरा है। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि जैसे ही आदमी अकेले होता है तो दुनियादारी की बातें ही याद आती हैं। क्यों? क्योंकि जिस कमरे में जो वस्तु होता है वो वस्तु ही निकलती है, जितना निकालो वही वस्तु निकलती है। ठीक वैसे ही मनुष्य कि अकेला पड़ा कि दुनिया की बातें दो है तो भी दुनिया की बातों की चर्चा करता है। इसका मतलब है मन से निकल रहा है। वाणी कैसे बनती है? वाणी और मन दो नहीं है वस्तुतः। वाणी मन ही वाणी होता है। कोई कह सकता है वाणी अलग है, बोलते हैं, आवाज़ सुनाई देता है, और मन अलग होता है, मन में विचार चलता है। तो जरा सा ध्यान दें, मन में जो विचार चलता है वही वाणी के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में बाहर प्रकाशित होता है, निकलता है ना जी। तो इससे पता चल गया कि जो मन में विचार चलता है वही वाणी के रूप में निकलता है। इसका मतलब मन में जो भरा होता है वही हमेशा निकलता है। अतः भरपूर संसार की बातें, संसार की वासनाएं, संसार के आकर्षण मन में भरा हुआ है और ठूसम ठूस भरा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, जगत के लोगों के मन में माया मोह इतना भरा हुआ है कि पूछो मत। फिर क्या करना पड़े? जगता होते है जाना दूरी। लेकिन संसार के लोगों को ये पता नहीं है, भरपूर माया तो भरा हुआ है, लेकिन उसी के विचार में, उसी के साथ और उसी के साथ जीना है, और उसी के साथ मरना है, उसी के साथ रहना है, और अनादिकाल तक रहेंगे, ऐसा विचार लेकर के चलता है ना। ये नहीं सोचता है, मन में ये नहीं भाव आता है कि अभी तो चल रही है सांस, एक क्षण बाद चलेगी कि नहीं चलेगी। ये बेभानी होती है। इसीलिए वो कहा जाता है, यक्ष प्रश्न आता है युधिष्ठिर को। यक्ष ने प्रश्न किया था, कई बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आज एक प्रश्न पर इस संदर्भ में विचार करते हैं। यक्ष ने पूछा था, संसार में आश्चर्य क्या है? पूछा था ना जी। यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न आता है और प्रश्नों पर भिन्न भिन्न दिनों में विचार किया जाएगा। तो यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, संसार में आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर का जवाब था
संसार के सभी प्राणी रोज रोज संसार से मरकर जा रहे हैं, किंतु पीछे बचे हुए लोगों को ये भान ही नहीं है कि हम ही संसार हैं। तो यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने कहा है अहन्य भूतानि गच्छन्ति या माल्यम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। उन्होंने कहा अन्य का मतलब होता है रोज, दो बार कह रहे हैं हन्य मतलब रोज रोज, है ना, हो गया ना। अन्य का मतलब होता है रोज, और दो बार कहने का मतलब रोज रोज। अन्य भूतानि, भूत का मतलब कई बार बताया गया, प्राणी। यहाँ पर मनुष्य को समझा रहे हैं तो मनुष्य कह सकते हैं, सभी प्राणी मरते हैं। संसार के सभी प्राणी रोज रोज गच्छन्ति या माल्यम, कितना इस्ता बढ़िया बोल रहे हैं। गच्छन्ति जाते हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे हैं है ना। यमालय जा रहे हैं। यम धन आलय बराबर यमालय। अब घर को क्या कहते हैं? आलय। आलय का मतलब होता है घर, है ना। भोजनालय, जहाँ भोजन का घर, है ना। आलय का मतलब होता है घर, जहाँ भोजन बनता है उसको भोजनालय। और जहाँ सोते हैं तो क्या कहते हैं? शयनालय, है ना। वैसे ही यम आलय, यम के घर में जा रहे हैं, यम सदन को जा रहे हैं। रोज रोज संसार के प्राणी कहने का तात्पर्य है मर रहे संसार से। यम आलय शेषा ही स्थावर, शेष का मतलब होता है बचे हुए। संसार के बचे हुए प्राणी क्या सोचते हैं? अभी तो हम जिएंगे, अभी तो हम रहेंगे, अभी तो हम देखेंगे, अभी तो हम सुनेंगे, अभी तो हम जानेंगे, अभी तो हम चखेंगे। संसार में लोगों के साथ सुंदर घूमे टहले और खाए पिए मजा करेंगे, कहते हैं ना। वही कह रहे हैं शेषा स्थावर। शेष लोग क्या करें? स्थावर, अनादिकाल से रहेंगे और रहेंगे। स्थावर मतलब रहना, स्थित होकर के रहेंगे। शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतम। अंतिम में कहते हैं मिच्छन्ति, मृत्यु। यम सदन को जा रहे हैं लेकिन मिच्छन्ति, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है। किम आश्चर्य मतम, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये ऋषि कह रहे हैं, वही बात यहाँ आती है। कबीर साहब कह रहे हैं तो संसार के प्राणी रोज रोज घर मोहल्ला परिवार में आसपास प्राणियों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन हमारे मन में वो वैराग्य का भाव नहीं आता। भी है तो कैसे आता है? शमशानी शमशानी बोध आता है, वैराग्य। गए, कोई खत्म हो गए तो चार जने मिलके कह रहे भाई संसार ऐसा ही है, अचानक सबको संसार से जाना है, एक दिन सबको जाना है। अब खूब चर्चा की। अब घर में आए, स्नान किए, सब कुछ गया। एक कहानी याद आ गई, अचानक याद आ गया। एक बार कहा जाता है ऐसे ही किसी शमशान यात्रा में जा रहे थे, कबीर साहब के समय की बात, सब लोग जा रहे थे। कोई प्रतिष्ठित आदमी का शरीर छूटा था तो सब लोग जा रहे थे, कबीर साहब भी जा रहे थे साथ में। और सब चर्चा कर रहे हैं, कबीर साहब भी चर्चा कर रहे हैं संसार की, सब मायावी प्राणी पदार्थ सब मरने वाला है, सब छूटने वाला है, सब बिछुड़ने वाला है, फिर मोह क्यों करना? 4 दिन की जिंदगी है, बड़ा आनंद से ज्ञान भक्ति वैराग्य में जिए। और फल तो वही, धन तो वही है जो साथ में जाता है, बाकी तो सब छूटने वाला है। सब चर्चा कर रहे हैं, कबीर साहब भी चर्चा कर रहे हैं। अब सब शमशान यात्रा में दफनाना था तो दफना दिए, जिसको जलाना था जला दिए। अब जलाने के पश्चात पास में नदी बह रही थी, नदी में सब के सब डुबकी लगा। जब तक के शमशान में जला रहे थे चीता को या दफना रहे थे, सबके मन में वैराग्य था। तो एक आदमी था जो अजनबी था और कबीर साहब से दर्शन के लिए गया हुआ था। आश्रम में आया तो कबीर साहब के दर्शन के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कबीर साहब एक शमशान यात्रा में गए हुए, एक सज्जन प्रतिष्ठित आदमी था, उसका शरीर छूट गया, उसमें गए। तो उसने कहा मैं कबीर साहब को कैसे पहचानूंगा, मैं तो देखा नहीं हूँ। तो उसने कहा, संतों ने कहा, जिसके मस्तिष्क में लाइट जल रही होगी वही कबीर साहब है। ज्ञान की लाइट जल रही होगी, तेज होगा उसका जो चेहरा है, चमक रहा होगा, वही कबीर साहब है।
पहचान ले। वो आदमी गया तो शमशान यात्रा में सबके चेहरे में लाइट जल रही थी। किसकी लाइट जल रही थी? वैराग्य की लाइट सबके सिर पे जल रहा था। वो आदमी हतप्रभ हो गया, अब मैं किसको कबीर साहब मानूं? सबके सिर पे ज्ञान की लाइट। कहने का मतलब है सब भक्ति की बात, सब ज्ञान की बात, सब वैराग्य की बात कर रहे हैं, सबका विवेक जागृत है। अब वो आके दौड़े दौड़े आता है, कहता है भाई महात्मा जी वहाँ तो सबके चेहरे में सिर पे लाइट जल रही, किसको कबीर साहब मानूं? उसने कहा थोड़ी देर जा वहीं पर बैठे रहना, जैसे डुबकी लगाएंगे नदी से तब जलता रहेगा वही कबीर साहब है। जैसे सब डुबकी लगा लगा के निकले, सबकी लाइट बुझ गई। अब किसकी याद आ रही है? घर की याद, बेटी की याद, बेटे की याद, धन की याद, गाय की याद, खेती की याद, तो मकान की याद, तो यहाँ की बात, वहाँ की बात। अब वो भूल गया, क्या भूल गया? सबको जाना है, भूल गया। अब घर की याद, तो सबकी लाइट बुझ गई, सबकी विवेक बुझ गया। लेकिन कबीर साहब डुबकी लगाए तो उनका तो विवेक का ज्ञान और ज्योतित हो गया। तब कहा दौड़े दौड़े गया वो सज्जन और कही है बस यही कबीर साहब है, निपट गया। तो कहने का मतलब है आदमी को भी वैराग्य होता है, ऐसी बात नहीं होता है, सब जानते समझते हैं। कब कब होता है? शमशानी वैराग कहा जाता है उसको। जब शमशान यात्रा में जाता है तब पता चलता है कि संसार छूटने वाला है, बिकने वाला है, टूटने वाला है, बिगड़ने वाला है, कोई साथ देने वाला नहीं है, ना साथ जाने वाला है। संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया संतो, आगे होए सहाया। तो कबीर साहब कहते हैं यैया जगत रहा भरपूरी, जगत में माया मोह मन में इतना भरा हुआ है कि तू संतोष भरा हुआ वही निकलता है। और जगता होते अब मन में भरा है तो क्या संसार से जाना नहीं है? संसार से जगत से तो दूर जाना है। कहाँ जाना है? अपने देश जाना है छोड़ करके। लेकिन फिर भी आदमी छाती पेटे लगाए मानता है कि अभी तो मैं रहूँगा, अभी तो मैं जीऊँगा, अभी तो ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बुढ़ापा में एक मकान बनाऊँगा। मकान बनाना छोड़िए, यहीं जो जितना दिन है मस्त दाल रोटी खा के रहिए और सत्संग भजन करिए, यहाँ मिलेगा है। और बेटा करेंगे अपने बच्चों के लिए, समझ गए? मैं कह रहा था जगता होते है जाना दूरी, कब जाना हो जाएगा क्या पता। 4 दिन की जिंदगी बची हुई है थोड़ी सी, मस्त भजन करिए, बच्चे अपना जो करना होगा करेंगे अपने बच्चों के लिए। आगे कबीर साहब कहते हैं यैया कहे सुनहुरे भाई, और यह अक्षर के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं अरे भाई कान खोल के सुनो, कान के जो पर्दा है उसको थोड़ा करके सुनो, कान दे के सुनो। कहने का तात्पर्य है पुकार करके कबीर साहब कहते हैं हम ही ते इन जय जय पाई। अब तुम क्या मानते हो? संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मान करके इसी में अपनी बड़ाई मानते हो। जय जय मतलब विजय है ना। जय का मतलब क्या होता है? विजय। इसी जय का मतलब होता है बहादुरी। जो बहादुर आदमी होता है उसकी जय होता है ना, होता है ना। जो बहादुरी का काम करता है उसका जय होता है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में बहादुरी करेगा उसका जय, देश के किसी व्यवहारिक क्षेत्र में अच्छा बड़ा उन्नति का काम करता है तो बहादुरी का काम किया उसकी जय है ना। तो जो क्षेत्र है हर क्षेत्र में साधु है तो साधु के मार्ग में अच्छा ज्ञान भक्ति वैराग्य में चलता उसकी जय होता है ना। कबीर साहब की जय करते हैं ना, क्योंकि उसने बड़ा बहादुरी का काम किया जो अन्य लोग नहीं कर पाते। इसका मतलब है जो श्रेष्ठ कार्य करता है, जो अन्य लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा उन्नति का काम करता है उसकी जय है। कबीर साहब कहते हैं अरे तू तो संसार के प्राणी पदार्थों को बटोर करके अपनी बहादुरी समझते हो और उसी में जय जय मनाना चाहते हो। कितना भूले हो, इतना भूले और नादान हो। और हम ही थे इन जय जय पाए, हम ही थे, हम ही बहादुर हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और लोग नहीं कर सकते, मैं ही करता हूँ, मैं ही किया। ये जय जय मनाता है अपने खुद से। कहने का तात्पर्य है प्राणी पदार्थों को बटोर कर और उसकी सुरक्षा करके उसको अपना अपना मेरा मेरा मान करके
उसी में अपने आप को बहादुर समझता है और उसी में अपने कहना चाहिए जय मनाता है, अर्थात कहने का भाव है अपने आप को धन्य मानता है। जय मनाने का तात्पर्य है धन्य मानता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दुनिया के लोग नहीं कर सकते वो काम किया। क्या किया? संसारिक प्राणी और पदार्थों को इकट्ठा किया। किसको किया? कंकड़, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ और सोना और चांदी, यही तो किया ना इकट्ठा। और जो छूटने वाला है फिर भी अपने आप को बड़ा बहादुर मानता है। कबीर साहब ठोंक ठोंक के समझाते हैं, कहते हैं कबीर साहब हम भी कहीं जय जय माँ पाई और उसी में मानते हैं कि हमने बड़ा बहादुरी का काम किया, हमारा काम पूरा हो गया, इसी में हमारा जीवन धन्य है। संसार के लोग इसके लिए हमें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो इससे जय जय मिलने वाला नहीं है। जो माया मोह का त्याग करेगा, सांसारिक वासनाओं का त्याग करेगा और मन में ये भाव बना के रखेगा ये संसार, ये जगत छूटने वाला है, तो मन से पहले छोड़ दे। मन रूपी कोठरी में जो भरा है उसको ध्यान साधना से निकाल निकाल फेंको, निकाल निकाल फेंको। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये छूटने वाला है, ये मिटने वाला है, ये बिखरने वाला है। पत्नी छूट जाएगी, सुनो फोन करे तो बबल देना, छूट जाओगी तब फिर पता चलेगा। छूटने वाले तो है ही हो, कब तक रहेंगे? तो फिर कहना पड़ेगा रोएंगे तब जिन जोड़ी तिन तोड़ी छूटने वाले तो फिर रोएंगे तब कहेंगे जिन जोड़ी तिन तोड़ी। अब जिसने जोड़ा उसने तोड़ा, और जिसने नहीं जोड़ा उसने क्या तोड़ा। तो कहने का मतलब है कबीर साहब कहते हैं सबसे बड़ी बहादुरी है वैराग भक्ति ज्ञान में जो जीता है वो बहादुरी का काम करता है। असली विजय उसी की होती है, असली जयकारा उसी की होती है, असली बहादुरी वही है। बाकी संसार के लोग मस्तिष्क में, दिमाग में मायावी चीज़ों को और संस्कारों को भर के रखता है। ये संसार से हार के जाना है, विजय करके जाना नहीं है। कबीर साहब ने क्या है, बाजी है संसार कबीरा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। कबीर साहब कहते हैं ये बाजी है, खेल का एक स्थान है। कौन सा? ये मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर। और चित्त मतलब मन, और चेतहु विवेक जागृत करके, चित्त में विवेक जागृत करके, चित्त चेतहु डारहु पासा, विवेक जागृत करके मन में सावधानी पूर्वक पासा फेंको संसार में, नहीं तो फिर हार हो जाए। जुआ के खेल में होता है ना, चौपड़ में जो हारता है वो पछताता है और जो जीतता है वो खूब खुश होता है, उछल उछल के मुस्काता है। वैसे ही हमें सब मनुष्य जीवन मिला हुआ है और सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य और भी कबीर साहब का ज्ञान मिला हुआ है, खरा ज्ञान और निर्लेप ज्ञान। हर पंक्ति में वैराग भक्ति और ज्ञान की बातें हैं। एक एक उदाहरण के माध्यम से कबीर समझाते हुए कहते हैं संसार से हार करके मत जाओ ए बंधुओं, ए मनुष्यों, जीत करके जाओ ज्ञान भक्ति वैराग में। और संसार के मायावी प्राणी पदार्थों के स्मरण को संसार से मन से निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो ध्यान साधना करके। तो एक दिन पूरा निकल जाएगा और मन खाली हो जाएगा, तो उस खाली मन ही भगवान का घर होता है। हाँ? खाली मन ही भगवान का घर होता है। नेवरा आदमी ही शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है। उसके दिमाग में तो और ज़्यादा भरा होता है, खाली बैठे बैठे यहाँ वहाँ की बात करता है। वस्तुतः खाली दिमाग उसका होता है जो सांसारिक प्राणी पदार्थों को त्याग देता है मन से। उसका जिसका दिमाग खाली, उसका दिमाग भगवान का घर, परमात्मा का निवास। तो कहने का तात्पर्य कबीर साहब कहते हैं वही संसार से जीत कर जाता है। यैया जगत रहा भरपूरी, जब तक होते है जाना दूरी, यैया कहे सुनो हुए भाई, हम होते इन जय जय पाई। तुम्हारा विजय, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी प्रशंसा तब होगी जब संसार से कैसे जाओगे, दांव को जीत कर जाओगे, कल्याण के काम करके जाओगे, मोक्ष का काम करके जाओगे, भक्ति संयम साधना और वैराग्य का काम करके जाओगे तो तुम्हारी बहादुरी है। अन्यथा संसार के प्राणी पदार्थों को मस्तिष्क में भरकर, दिमाग में भरकर, संस्कारों
का लादी लाद करके संसार से जाओगे तो दूर तो जाना है, फिर संसार में आकर के भटकोगे। समुझमन लाद के लगनिया, नहीं तो टूट गई है गर्दनिया। तो कवि साहब का ये यह वर्ण के माध्यम से थोड़ा विचार किया गया और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।